हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे NTA UGC नेट के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कंडक्ट कराने का जो एग्ज़ाम का तरीका होता है उसमें सब्जेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री यानी कि MA या MCOM या MSc किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आप नेट JRF का परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टली, यहाँ सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपका 200 नंबर का होता है। और फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है। ये सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेकंड पेपर के सिलेबस के ही बारे में बात करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। इस पर वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो 100 नंबर का होता है। यानी कि टोटल आपका जो नंबर पे एग्जाम कराया जाता है वो 300 नंबर पे एग्जाम कराया जाता है और इसी पे आपका कट ऑफ लगाया जाता है नेट और JRF का। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि नेट JRF का जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है और सेकंड पेपर आप जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, MA या PG पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो आप उसी से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और कोड इसका है 20। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यानी UGC के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, कहाँ से किस टॉपिक से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि आप केवल सिलेबस कवर कर लीजिए, आपका नेट और JRF रुक नहीं पाएगा, आप क्लियर कर लेंगे, ये ध्यान रखिए। आप बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि नेट और JRF का फॉर्म भर लेते हैं और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हैं, मार्केट से जो बुक परचेज कर लेते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं नेट या JRF तक पहुँच पाएंगे। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। आज जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को ज़्यादातर कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है 10 टॉपिक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, 10 टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लंबा लंबा थोड़ा टॉपिक है क्योंकि NTA UGC नेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लार्ज में आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आपको बस कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैं इस पर बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, रेड कलर में ही लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि DH टीचर अकेडमी पर 10 लाख का जो है परिवार अब पूरा होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 लाख जो परिवार को जो सदस्यों की संख्या है वो पूरा कर दीजिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप LT ग्रेड UGC नेट TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टली जैसे कि जीव विज्ञान, गृह विज्ञान और आपका जो साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, आपका हिंदी संस्कृत, ये सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल है, नेट का और TGT PGT का भी। आप वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री में PDF अवेलेबल है। और वीडियो क्लास में बताऊंगा कि कौन सा बुक आप परचेज करेंगे NTA UGC नेट के लिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आपको कौन सी पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बुक तो बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि आप कहीं भटक ना जाए, दूसरी पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लेंगे और उसी में उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बुक के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से बुक आपको परचेज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 लाख जो सदस्यों की संख्या है DH टीचर अकेडमी पे, उसको पूरा कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पे आप देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, थोड़ा यहाँ पे दिखाई देता होगा, तो हिंदी भाषा और उसका विकास, ये टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक में आपका हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अवभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अवभ्रंश, आहवट और पुरानी हिंदी का संबंध, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। ये टॉपिक खासकर आपको डीपली पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी भाषा भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी, हिंदी के भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वमिन व्यवस्था, खंड और खंडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी के रूप का रचना, और यहाँ पे लिंग, वचन और कारक, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप,
और यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बोली, मानक भाषा, संवैधानिक स्थिति, देवनागरिक लिपि, विशेषता और मानवीकरण, ये टॉपिक पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये यूनिट 1 था और यहाँ पे 10 यूनिट आपको पढ़ना होगा। तो यूनिट 1 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा और उसके विकास में आपको हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, अवहट, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदी का जो उत्पत्ति होता है तो कौन कौन से यहाँ पे जो भाषा आई थी इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो डीपली आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है उसको आप जरूर टच कीजिएगा। और टच करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इस यूनिट नंबर 1 ही पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है या जुलाई में होगा। जब भी आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, या डेट तो आ ही चुका है तो आपको पता होगा, तो जब भी एग्ज़ाम कराया जा रहा है आपको पहले हर एक टॉपिक को कवर करना होगा। और नेक्स्ट टाइम में आपका टाइम मिलता है तो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस टॉपिक को आपको नोट्स बना के और ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद से बुक में सजेस्ट करूँगा कौन सा बुक आप लिखे सही होगा, क्योंकि बुक में जो है कुछ शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं और मेन टॉपिक वहाँ पे आपको कवर करने के लिए बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल पे PDF है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको 60 नोट्स बनाइए। जो आपको 1 महीने में PDF पढ़ रहे हैं और नोट बनाएंगे तो उसको हमें लग रहा है कि 5 से 6 दिन में आपको कवर कर पाएंगे। तो आपको ये पढ़ना होगा। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा हिंदी के माध्यम के हिंदी का यहाँ पर संचार माध्यम और हिंदी के बारे में पढ़ना, कंप्यूटर और हिंदी पढ़ना, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि, ये चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा ज़्यादातर। इस पर आप डीपली पढ़िएगा। हालांकि सारा टॉपिक पे आपको टच करना है, ऐसी नहीं कि नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर सेकेंड यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए सेकेंड यूनिट है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्यहासिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन एवं पद्धतियाँ, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण आदि आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। मैं यहाँ पे वाच कर रहा हूँ, आप जो है देखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ। और जो टॉपिक यहाँ पे जो है आपको ये लग रहा है कि TGT PGT के जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जो है TGT PGT से जो है इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो खैर यहाँ पे आपको तैयारी करना होगा। आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका TGT PGT आराम से निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग MA किए हुए हैं वो PGT में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। BEd किए होंगे तो TGT में भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन जो MA किए हुए हैं PGT में एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक है देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये खासकर PGT में ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। खैर जो भी हो, मैं यहाँ पर नेट का सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं जो लोग एलिजिबल होंगे उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ज़्यादातर इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल। भक्तिकाल में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लें। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, ये पढ़ना है भक्ति काल में। और यहाँ पे रीतकाल है। रीतकाल में आपको क्या पढ़ना है, रीतकाल में आपको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीत संबंध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत कवियों का आचार्यवत्य, ये पढ़ना हुआ है। रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य पढ़ना है। अब यहाँ पे आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य और उदय और विकास, भारतेंद्र पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंद्र और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता का आधुनिक की अवधारणा है, ये चीज़ पढ़ना। द्विवेदी युग में आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्र काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदवाद और उनके प्रमुख कवि, ये टॉपिक पढ़ना है। छायावाद में आपका छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रतिवाद की अवधारणाएं, प्रतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविताएं के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक। ये जो समकालीन कविता है ये आपको वर्ष 2000 तक ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे बांडेशन लगा दिया गया है, आगे पढ़ेंगे तो बहुत नए नए लेखक आ गए हैं, उनके बारे में जानना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे 2000 तक के लिए जितने भी नए कविताएं हैं
और समकालीन कविताएं हैं वो उसको भी आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा। समकालीन साहित्य पत्रिकारिता भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सेकंड टॉपिक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। शॉर्ट में आपको थोड़ा 10 से 15 मिनट के जो है वीडियो है उसमें आपका सिलेबस है वो कवर हो जाए। अब यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़े थे, उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़े, और उसके बाद हिंदी साहित्य की ये गद्य विधाएँ आपको पढ़ना है। हिंदी उपन्यास भारतीय उपन्यास की अवधारणा है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ में पढ़ना है आपका हिंदी उपन्यास भारतीय उपन्यास की अवधारणा है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद का उनका युग, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, यहाँ पे भी बांड लगा दिया गया है। 2000 तक के जो उपन्यासकार हैं इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उदय और विकास, 20वीं सदी की हिंदी की कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, ये भी टॉपिक पढ़ना है। हिंदी में नाटक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी नाटक में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। प्रमुख नाटक कृति, प्रमुख नाटककार और वर्ष 2000 तक, यहाँ पे जो नाटककार और नाटककार का जो वर्ष दिया है वो 2000 तक का आपका कवर करना होगा। और ये नहीं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो करंट में पढ़ने लगते हैं। तो देखिए करंट का जो आपको मैं बता दूं कि पढ़ने का जो तात्पर्य होगा सेकंड पेपर में नहीं है। ये देखिए फर्स्ट पेपर में आपको करंट से क्वेश्चन देखने को 1-2 मिल जाता है। तो सेकंड के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं फर्स्ट के लिए मैं बताऊंगा। फर्स्ट के लिए एक वीडियो भी बना दिया हूँ कौन कौन से टॉपिक से आपको फर्स्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को आप NTUGC नेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करने वाले हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपको पढ़ना है हिंदी निबंध का उदय और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। हिंदी आलोचनात्मक में पढ़ना है हिंदी आलोचनात्मक का उदय और विकास, समकालीन हिंदी आलोचनात्मक उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, ये टॉपिक पढ़ना। आलोचनात्मक में ये आपको प्रमुख आलोचक भी पढ़ना होगा। तो ये था आपका थर्ड में, अभी सेकंड में भी है हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, रेखाचित्र, स्मरण, संस्मरण, आदि साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टर्स डायरी, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। हिंदी का प्रवासी साहित्य, ये इसमें भी आपको टॉपिक पढ़ना। अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये टॉपिक पढ़ना होगा। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट देख सकते हैं, जो तीसरा यूनिट है इसमें आपको साहित्य शास्त्र पढ़ना है। हिंदी में ये हिंदी का मैं यहाँ पे UGC नेट GRF का हिंदी का सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। कोड 25 के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे साहित्य शास्त्र पढ़ना है। ये ध्यान रखिए, साहित्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य का प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, बकोक्ति और औचित्य, रस निष्पादित, साधारणीकरण, ये पढ़ना है। शब्द शक्ति, काव्य युग, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, ये टॉपिक पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये कवर करना पड़ेगा। और वर्डवर्थ का काव्य शास्त्र सिद्धांत, कालरीज कल्पना और फैंटेसी, T.S. इलियट निवैधिकता का सिद्धांत, परंपरागत की अवधारणा, IA रिसर्च मुख्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रुचि रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिम्स, ये टॉपिक आपको कवर करना होगा। अब यहाँ पे चौथा यूनिट देख सकते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या पढ़ना होगा, हिंदी जो का सिलेबस है इसमें आपको पढ़ना होगा। और देखिए ये जो टॉपिक है ना, जो चौथा बता रहा हूँ, ये वैचारिक पृष्ठभूमि, ये TGT PGT में नहीं आता, LT ग्रेड में भी नहीं आता, ये आपको NTUGC नेट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो कुछ ऐसे हैं कवि हैं जो 1-2 देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इतना लंबा टॉपिक नहीं दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी जागरण, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण, ये टॉपिक आपको कवर करना होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विषम, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा चौथे इकाई में। और 5वीं इकाई में आप देखते हैं हिंदी कविता। हिंदी कविता में आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी रासो का रेवा रट आपको पढ़ना है, अमित खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया पढ़ना है, विद्यापति की पद्यावली पढ़ना है, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा,
पद संख्या जो यहाँ पे दिया गया है आप उसको कवर कर सकते हैं। कबीर का यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद संख्या पढ़ना है। जायसी ग्रंथि पढ़ना है आपको, यहाँ पे जो है रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना है। नागमती वियोग खंड। सूरदास का ब्रह्मर गीत सार पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का यह पद संख्या 21 से 70 है। तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसई का आपका यह जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा संख्या 1 से 50 पढ़ना है। और ये घनानंद कवित पढ़ना है, कविता है कवित या विश्वनाथ मिश्र कविता संख्या 1 से 30 पढ़ना है। मीरा का यह विश्वनाथ त्रिपाठी का ये प्रारंभ से 20 पद तक पढ़ना है, यानी कि पूरा ये टॉपिक पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहव का जो है प्रियवास पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का जो है भारत भारतीय साकेत 9 सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी और श्रद्धा लज्जा ईडा ये पढ़ना होगा। निराला का जोही की काली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुक्ता और बाधो न नाव इस गांठ बधू ये पढ़ना है। सुमित्रानंद पंत का आपका परिवर्तन प्रथम रश्मि पढ़ना है। महादेव वर्मा का बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विवल हैं, प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इन्हें निवर जलने दो, दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये चीज़ पढ़ना है आपको महादेवी वर्मा में। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी तृतीय अंक पढ़ना है। ये उर्वशी जो है आपको संस्कृत वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ना है तृतीय अंक। रश्मि रथी पढ़ना है। नागार्जुन का कालिदास बादल जो घिरते देखता है, अकाल और उसके बाद खुरदेरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये इनका जो पढ़ना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कालगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास हर क्षण भर, असाध्वीणा जिनकी नाव में कितना बार ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल ये पढ़ना होगा। मुक्ति बोध की भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में ये चीज़ ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में पढ़ना होगा। धूमिल का है नक्सलवाड़ी मोड़ी राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद यह टॉपिक पढ़ना होगा। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास में आपको देखिए यहाँ पे जो जो टॉपिक पढ़ना होगा, यहाँ पे पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ना है गौरी दत्त की। और लाला श्रीनिवास दास का यह परीक्षा गुरु पढ़ना होगा। प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है। आगे का शेखर एक जीवनी भाग 1 पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ना है। ये टॉपिक आपको पता होगा उपन्यास में। यहाँ पे जो टॉपिक है आप ये देख सकते हैं। ये फणीश्वर नाथ रेणु का जो है मैला आंचल पढ़ना है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, भीष्म साहनी का है तमस और श्री लाल शुक्ल राग दरबारी पढ़ना है। कृष्ण सोबती का यह जिंदगी नामा पढ़ना है जिंदगी नामा। और मंजू भंडारी का है आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन एक अपना ये टॉपिक पढ़ना है। तो उपन्यास में ये टॉपिक पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा जो है गला ख़राब होने की वजह से पढ़ने में मतलब टहान हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पे पढ़ना है हिंदी कहानी में आपको क्या पढ़ना है। राजेंद्र बाला दुहोस का जो है बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली ये पढ़ना है। माधव राव सफरेश के एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ना। सुमित्रा कुमारी चौहान का राही पढ़ना है। प्रेमचंद के ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न। राजा राधिकरमण प्रसाद सिंह का जो है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पढ़ना है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप पढ़ना है। जनेन्द्र का अपना अपना भाग्य पढ़ना है। फणीश्वरी नाथ रेणु का है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम ये पढ़ना। आगे का गए गिरिन पढ़ना है। और शेखर जोशी का है कोसी का घटवार। भीम साहनी का है अमृत आ गया है, चिप की दावत पढ़ना है। कृष्ण सोबती का है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का पढ़ना है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर यह पढ़ना है। ज्ञान रंजन का पिता पढ़ना है। कालेश्वर का राजा नीरबंसिया पढ़ना है। और निर्मल वर्मा का परिंदे पढ़ना है। ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा।
अब यहाँ पे है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में क्या क्या पढ़ना है? भारतेंदु अंधेरी नगरी, भारतेंदु का अंधेरी नगरी पढ़ना है। भारत दुर्दशा पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है। धर्मवीर भारती का अंधायुग पढ़ना है। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली पढ़नी है। मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन ये पढ़ना है। हबीब तनवीर का पढ़ना है आगरा बाजार पढ़ना है। स्वेश दयाल का सक्सेना का पढ़ना है बकरी। शंकर सेन एवं शंकर का पढ़ना है एक और द्रोणाचार्य पढ़ना है। उपेंद्र नाथ अशोक पढ़ना है अंजो दीदी पढ़ना है आपको। और मंजू भंडारी का महाभोज पढ़ना है। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपको क्या पढ़ना है? भारतेंद्र का पढ़ना है आपका हिंदी दरबार दर्पण। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये पढ़ना है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति पढ़ना है। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों काटते हैं। विद्या निवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये पढ़ना होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम पढ़ना है। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फागुनी के आसपास ये पढ़ना होगा। विवेकी राय का ऊठ जाग मुसाफिर ये पढ़ना होगा। नामवर सिंह का पढ़ना है संस्कृति और सौंदर्य। और लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे देख सकते हैं आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राम वृक्ष बनवारी का यहाँ पे बेनपुरी का यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति पढ़ना है। महादेवी वर्मा का है कटोरी बाबा। तुलसीदास का है मुंदिया। और शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में। और मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा ये टॉपिक पढ़ना होगा। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी पढ़नी है। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। कृष्ण चंद्र का पढ़ना है जामुन का पेड़। दिनकर का पढ़ना है संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी। राहुल संकेत्यायन का पढ़ना है मेरी तिब्बत यात्रा। आगे का अरे यावार रहे याद ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स ये यूजीसी नेट का सिलेबस है हिंदी का। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि थोड़ा गला में खराबी होने के कारण आवाज़ जो है पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। क्षमा कीजिएगा कि थोड़ा कहीं उच्चारण करने में अगर मैं कुछ दोष हुआ होगा तो आप उसे रीड आउट कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स। और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको तैयारी कीजिए। और मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि DH टीचर अकेडमी यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं, या वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन उसको भी प्रेस कर सकते हैं। DH टीचर अकेडमी पे 10 लाख सब्सक्राइबर का परिवार पूरा होने वाला है। और इस चैनल का आप भागीदारी सदस्य बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलते बस आप इससे ही रिक्वेस्ट है, तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में PDF अवेलेबल है, डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि परीक्षा के लिए कम समय है आपके पास। नोट्स बनाएंगे तो आप शॉर्ट में तैयारी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।